पाकिस्तानीज और इंडियंस अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि इस वक्त इंडियंस बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और उधर की फोर्सेस में हैं, वो उधर के पार्लियामेंट में हैं, वो उधर की जो बड़ी वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, वो लोग चीटर नहीं हैं, वो लोग एजुकेटेड हैं और अबव ऑल उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। कम इंडियन यूके में इंडियन पार्लियामेंट में है और बहुत इन्फ्लुएंसर है। उसके बाद अब यूएस को देख लें, सुंदर पिचाई जो उधर बैठा हुआ है, उसमें गूगल का सीईओ है, उधर हमें टिकने नहीं देते क्यों। इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस हैं वो सारी उन्होंने कैप्चर की हुई हैं। और सुना कि किसी कंट्री में गेट आउट इंडियंस का हमें ट्रेंड देखने को मिला, गेट आउट पाकिस्तानीज का हमें ट्रेंड देखने को मिला है वालों को नहीं किया, इसका मतलब है उनकी रिस्पेक्ट वहाँ ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं। आते ना बाहर की कंट्रीज में, लेकिन अगर कोई हमें बाहर से अप्रोच कर भी ले तो हम लोग वहाँ पर इतनी इस तरह की हरकतें करते हैं कि हमें दोबारा कोई बुलाना पसंद नहीं करता। तो जी पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया, भाई आप लोगों की विदेशों में इज्जत क्यों नहीं है? इंडियन लोगों की इतनी ज्यादा इज्जत जो है विदेशों में है, पूरे फॉरेन कंट्रीज में इंडियन लोगों को इतने ऊंचे ऊंचे जो है रिस्पेक्टेड पद दिए जाते हैं, उनको जो एक मतलब अच्छी जॉब मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कोई जॉब तक नहीं देता। उनको जॉब मिलती है तो सफाई वगैरह करने की मिलती है। ऐसा क्यों? क्या है पाकिस्तान के ऐसे रीजन? तो पाकिस्तान के लोगों से जान लेते हैं। आर इंडियंस रिस्पेक्टेड आउटसाइड इंडिया? क्या इंडियंस को इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज में भी उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी इंडिया में दी जाती है? डेफिनेटली दे आर. You can see Sikhs in Canada. They are Sikhs are actually Indian. How much they are respected. वो उधर की फोर्सेस में हैं, वो उधर के पार्लियामेंट में हैं, वो उधर की जो बड़ी इंडस्ट्री है ट्रकों की वो उन्होंने संभी हुई है। यूके की बात करें, यूके में इंडियन पार्लियामेंट में है और बहुत इन्फ्लुएंसर है। उसके बाद अब यूएस को देख लें, सुंदर पिचाई जो उधर बैठा हुआ है, उसमें गूगल का सीईओ है। और अभी रिसेंटली जो टेक ओवर किया है जैक जो था इसका ट्विटर का सीईओ, वो भी इंडियन ने रिप्लेस किया। तो दे आर डेफिनेटली रिस्पेक्टेड, इवन रिस्पेक्टेड वर्ड फॉल लिटिल शॉर्ट फॉर देम। दे आर मच admired as far as IT is concerned, as far as behavior is concerned. Even you can take example of Muslim countries like Dubai, Saudi Arabia. अब आई एम बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं दुबई गया, मैंने जॉब सर्च की। उधर हमें टिकने नहीं देते क्योंकि जितनी इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस हैं वो सारी उन्होंने कैप्चर की हुई हैं और मतलब एक इनका कार्टल है, पाकिस्तान को घुसने नहीं देते। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक जॉब, जो इधर कोई की पोजीशन है नहीं घुसने देते। सऊदी अरेबिया में ना एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें ये होता है कि वो पुराने अपने जो हमारे जनरल से सलाहुद्दीन अय्यूबी इस तरह के वो रेफरेंस दे रहा है कि बंदा कहता है पाकिस्तान उठ के कि हमारा सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तो वो आगे से जो स्पीकर था वो कहता है सिट डाउन, ही वाज आवर्स नॉट योर्स, कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारा था, तुम्हारा कैसे है? मतलब वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, वो लोग चीटर नहीं हैं, वो लोग एजुकेटेड हैं और अबव ऑल उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। और जब आप इस तरह की चीज़ों में आप जा रही हैं, मतलब लेट्स से अगर मैं आपकी एग्जांपल लूँ, आप मीडिया इंडस्ट्री में जाती हैं, बस आपको अपने प्रोफेशन की इतनी नौ नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है कि आप मुस्लिम हैं या आप इंडियन हैं, हिंदू हैं, मतलब दे वांट प्रोफेशनल पर्सन के जो उनके लिए काम कर सके, दैट्स इट। जब पाकिस्तानीज और इंडियंस अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि इस वक्त इंडियंस बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं और जब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंडियंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंडियंस हमें बहुत आगे नजर आते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान अभी उस लेवल तक पहुँच नहीं पाया जिस लेवल पर इस वक्त इंडिया है? सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा जो रुझान है ना वो आईटी की तरफ बहुत कम है। हम जस्ट जो है ना वो जॉब्स क्रिएशन जो है ना बहुत कम कर रहे हैं। जैसे जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जॉब्स आएंगी नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। इंडियंस जो है उनको बिज़नेस करना आता है और पाकिस्तानियों को नौकरी करनी आती है। दैट इज़ द रीज़न हम नौकर हैं और जो इंडियंस हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। सर, हम लोगों ने कभी आज तक ये नहीं सुना कि किसी कंट्री में गेट आउट इंडियंस का हमें ट्रेंड देखने को मिला, गेट आउट पाकिस्तानीज का हमें ट्रेंड देखने को मिला है। तुर्की में भी, यूएई में भी और बहुत सी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, सबसे बड़ी बात होती है लीडर। अगर लीडर आपका अच्छा है ना तो आपको रोड मैप, आपको डायरेक्शन देने वाला अच्छा है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है आपने चलना किस तरह, चीज़ों को लेकर मैनेज कैसे करना है। हमारे पास जो लीडर हैं वो उनको दबा दिया जाता है। जो अच्छी बात करता है, जो प्रोफेशनलिज्म पे आके बात करता है, एक बड़ी प्लेटफॉर्म पे आके बात करता है, उसको जो है दबा दिया जाता है। और जो इंडियन में मोस्टली जो है सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बंदा निखर रहा है एक फील्ड के अंदर उसको आगे लेके आते हैं, टॉप ऑफ द लाइन लेके आते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम जो है ना उसको जो एक स्किल निकलती है नई, उसको दबा देते हैं। दैट इज़ द बिग रीज़न। थैंक यू। इंग्लैंड में या दूसरी कंट्री में उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है क्योंकि वो जो उनसे क्या कहते हैं हमारे लोगों की इतना चालबाजियाँ नहीं करते। हमारे लोगों की वहाँ बहुत चालबाजी है। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी ब्रिटिश हूँ और वहाँ पे आपने देखा होगा कि आज न्यूज़ चली है कि मुसलमानों को जो सा नेशनैलिटी जो से होल्डर हैं उनको C क्लास कर दिया उन्होंने, इंडिया वालों को नहीं किया। इसका मतलब है उनकी रिस्पेक्ट वहाँ ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें एयरपोर्ट पे, हीथ्रो एयरपोर्ट पे देखें और गेटविक एयरपोर्ट पे देखें और ज़्यादातर डॉक्टर्स देखें वो सब इंडियंस हैं।
हमारे लोग जो से वहाँ पे जस्ट नॉर्मल टेस्को, अज़दा, सेंसबरी एंड डिफरेंट स्टोर्स पे जस्ट ओनली शॉपिंग की जॉब करते हैं, शेल्फिंग जिसको कहते हैं। that's it। बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानियों से ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट। वो वहाँ पे हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, इस वजह से उनकी रिस्पेक्ट है। वो काम करके दिखाते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, इस वजह से बिल्कुल। सर अगर हम इंडियन लीडर्स की बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वर्ल्ड वाइड उनको प्रेस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत की जा रही है। सऊदी अरेबिया, यूएई, बांग्लादेश, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा प्रेस करे हैं, न सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी। उसके बरक्स अगर पाकिस्तानी लीडर्स की बात की जाए तो कंसिडर ही नहीं किया जाता, उनको तो कोई उठकर सलाम ही नहीं करता, क्यों? अब वो पाकिस्तानीज़ जो मतलब हमारे जो हुक्मरान हैं, उन्होंने मतलब हम बेसिकली बिकाऊ ही हैं उनके सामने। इस बिकाऊ? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी इज्जत ही कोई नहीं। हम कर्जे वगैरह उनसे लिए हुए हैं, अभी तो उनके वापस नहीं गए, शायद ये वजह है। किनके कर्जे लिए हैं? जो बाय IMF वगैरह से जो हमारे इश्यूज़ हैं, तो इंडियंस वगैरह ये काम नहीं करते, इसलिए वो कामयाब हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ इस वक्त पाकिस्तानियों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है इंडियन से? हार्ड वर्किंग है, अपने मुल्क के साथ सिंसेरिटी है, वो जो हमारे पास नहीं है, इंडियंस के पास है। जी बिल्कुल बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट है। वो इस वजह से एक तो यह है कि उनकी जो पॉलिसी है ना, उनकी आवाम के लिए बेहतर है। एक तो वजह ये है कि हमारे कुछ पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें। वो इस सेंस में बेहतर करें कि एक इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट होती है ना, कि वो देखता है, उसकी एक ऑब्जर्वेशन होती है, जो कि हमारे पास ऐसा नहीं है। एक लीडर होता है, लीडर की ये क्वालिटी होती है कि वो आवाम को एजुकेट करता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तो इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, एक इंडस्ट्री हब है कि जो वहाँ पे उनकी वो पहचान है। जैसे वो फिर बाहर जाते हैं, क्रॉस द बॉर्डर जाते हैं, तो वहाँ पे उनको वो उस तरह से वो ट्रीट किया जाता है। तो मैं तो इसका डेफिनेटली उनकी हुकूमत को भी समझूंगा, और वहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई हुई है, जो मार्केट है, तो उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस वजह से वो एक अच्छा एक इमेज है उनका। सर ना सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि उनको बाहर की कंट्रीज़ खुद अप्रोच कर रही है इंडियंस को, और वो जिस ऑनेस्टी से काम करते हैं, जिस तरीके से आगे से उनको रिजल्ट शो करते हैं, वो भी काबिल तारीफ़ है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर इक्का दुक्का पाकिस्तानी को कोई बाहर वाली कंट्री अप्रोच कर भी ले, हम तो खुद जाते हैं ना बाहर की कंट्रीज़ में, लेकिन अगर कोई हमें बाहर से अप्रोच कर भी ले तो हम लोग वहाँ पर इतनी इस तरह की हरकतें करते हैं कि हमें दोबारा कोई बुलाना पसंद नहीं करता। बेसिकली इंडिया में जो है एक तो इंडस्ट्री हब है बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि अगर चाइना है तो चाइना के बाद अगर देखा जाए तो इंडिया है बहुत बड़ी मार्केट। सिनेमा इंडस्ट्री ले लें, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देखते हुए, ठीक है, इस तरह की डिजिटल मार्केट है, वो इंडिया भरी पड़ी है। दुनिया की जो मार्केट है वो इंडिया में आई हुई है। इंडिया का जो डॉलर है इस टाइम वो वहाँ पे कोई 60-70 के करीब है, 60-70 के करीब मैडम इंडिया का डॉलर है। हम 200 प्लस में जा रहे हैं, ठीक है ना। वो इस वजह से क्योंकि मैनर्स तो आने ही आने हैं डेफिनेटली। अब उनकी आवाम के पास मैनर्स है, वो खुददारी से बात कर सकते हैं। हम उनके मीडियाज़ को देखते हैं, वो हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करते। मैं अगर इंडिया जाने के लिए आज अप्लाई करूं तो डेफिनेटली मैं अगले दिन मैं किसी जेल में होऊंगा। क्यों? हमारा वो बिहेवियर ही नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने उस तरह का काम ही नहीं किया, वो मेरे अंदर वो खुददारी पैदा ही नहीं की हुई। अगर वो है तो वो पाकिस्तान में मैं कर सकता हूँ। हम बहुत वायलेंट हैं, आप कहना बहुत वायलेंट है, हमारा वो स्टाइल नहीं है। हम बहुत ज़्यादा कैजुअल कह सकते हैं कि हैं, हमारे अंदर वो उस तरह के एटिकेट्स नहीं है, और ना ही हम क्रिएट कर। सीधी सी बात है, तुम्हारी औकात नहीं है विदेशों में जाने की, और इंडिया को भाई रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम किया। विदेशों में इंडियन ऐसा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं भाई बम फोड़ दे, किसी लड़की छेड़ दी, किसी को चोरी कर लिया, ऐसा इंडिया कभी नहीं करता है। इंडियन लोग के जो अच्छी सी पोस्ट मिलती है, और तुम्हें मिलती है वहाँ पे सफाई वफाई, शॉप कीपिंग वगैरह की, पाकिस्तानियों को। और इवन पाकिस्तानियों को भाई टिकने भी नहीं दे जाता पाकिस्तान, मतलब विदेशों के अंदर। तो ये हालत है पाकिस्तान की भाई। बाकी आप लोगों ने कुछ वीडियो देखी होंगी, आपको उनमें क्या पता लगा भाई क्या हाल है पाकिस्तानियों के, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। और दूसरे लोग भी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं भाई, तो अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो ताकि सब लोग आपके कमेंट पढ़े, तो जो सी कमेंट अच्छी होगी हम उसको मतलब अपना हार्ट साइन भी देते हैं। तो जी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय।